डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 के लिए केमिस्ट्री से एक प्रश्न है आपका। जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसको जानेंगे। तो जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये हम सभी जानते हैं। जल का संरक्षण और उनका उचित प्रबंधन किस तरह से होगा उसी को जानना है। तो सबसे पहला तो आपका है वन की अनियंत्रित कटाई, तो उस पर रोक लगाना है। हम जानते हैं वन हमारी प्राकृतिक संसाधन है और वन हमारे पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने का काम करते हैं। ये प्राकृतिक जीवों के बीच में, वातावरण के बीच में संतुलन बनाते हैं। अगर इनका हम विनाश करते हैं तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारा पर्यावरण भी क्या होगा, प्रभावित होगा। वन जल स्रोत को अधिक स्थायी रूप में जल देने में प्रबल है ना। साथ में ये मजबूत शक्तिशाली बाढ़ को रोकने में भी सहायक होते हैं। नदियों में पानी के बहाव को नियंत्रण बनाए रखने में भी ये सहायक होते हैं, है ना, बहाव है। और भूमि के ऊपरी सतह में नमी को भी ये बनाए रखते हैं। भूचारण को रोकने में, रेगिस्तान के फैलाव को नियंत्रित करने में भी वन जो है वो सहायक होते हैं। और क्या, तो भयावह सूखा, वर्षा में कमी आदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है अगर हम वन का विनाश करते हैं तो। यानी वन रहता है तो रेगिस्तान नहीं बनेगा, मिट्टी में नमी की मात्रा रहेगी, जंगल वर्षा को लाएंगे, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं हमारे वन के। यानी वन वर्षा या जल के संरक्षण में सहायक होता है। दूसरा है वर्षा जल का संचयन कैसे करें। जो वर्षा होती है तो भारत में वर्षा जल संचयन की पुरानी परंपरा रही है ना। बताने की ज़रूरत नहीं है, हर एक गांव या शहर के आसपास भी हमें जल संचयन की पुरानी पद्धति, तालाब, पोखर इत्यादि मिल जाते हैं। जल को संरक्षित करने की यह सब तकनीक है। विशेष प्रकार के टैंक बनाए जाते हैं जिनका जल बाद में आवश्यकता के समय प्रयोग में क्या हो सके, आ सके। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात आदि कम वर्षा वाले राज्यों में सैकड़ों वर्ष पहले बनाए गए ये सरोवर, कुआं, बावड़ियां आज भी हमारे द्वारा क्या होती है, उपयोग में लाई जाती है। इसके अलावा जलागम या जल संभर क्षेत्रों का निर्माण करना है, उनका प्रबंधन करना है। पहाड़ी क्षेत्रों को अगर देखते हैं, पठारी क्षेत्रों को देखते हैं तो इनकी ज़मीन जो है ऊंची नीची असमतल होती है। वर्षा का पानी ऊपरी धरातल से बह करके नीचे चला जाता है, नदियों में चला जाता है, बर्बाद होता है। ऊंचे धरातल से नीचे धरातल की ओर बहते हुए पानी की छोटी छोटी बांध हम लोग बना सकते हैं, है ना, और उसको जल को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इसको जलागम प्रबंधन कहा जाता है। इसके अलावा भूमिगत जल का भी संरक्षण करना है जिससे हमें पीने के लिए पानी मिल सके। तो भूमिगत जल का संरक्षण कैसे करेंगे। भूमिगत जल की पूर्ण पुनः पूर्ति के लिए मुख्य रूप से वर्षा का जल ही जरूरी है। तो परंतु वर्षा का जल का अधिकांश भाग क्या होता है कि छोटी छोटी जलधारा के रूप में बह करके नदी, जलाशय, तालाब, झील या नमभूमि क्षेत्र में जाकर के जमा हो जाता है। यूँ कह सकते हैं कि वर्षा जल का लगभग 22% भाग ही भूमि में प्रवेश कर पाता है, बाकी जो है वो निचले ढलान की ओर बढ़ता हुआ जल स्रोतों में चला जाता है। तो इसे रोकना है, इसे संचय करना है, और जिससे हमारा जल की मात्रा बढ़ सके ज़मीन की निचली सतह में। कृषि की नई तकनीक का विकास करना है। पहाड़ी ढलान वाले क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बना लेना है। वर्षा जल, है ना, का संरक्षण इस तरह से किया जा सकता है। सीढ़ीनुमादार खेत बनाने से दो फायदे हैं, मिट्टी का भूक्षरण भी नहीं होगा और जल जो है हमारे ज़मीन के नीचे भी जाएंगे, है ना। तो अंडरग्राउंड जल का लेवल जो है हमारा वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही लिखे हैं कि सीढ़ीनुमा खेत से वर्षा जल विभिन्न तलों पर संचित रहता है ना। सीढ़ीनुमा खेत से वर्षा जल विभिन्न तलों पर संचित रहता है और भूक्षरण को भी रोकने में सहायक होता है। दो कंडीशन देख लिए। इसके अलावा बांध और नहरों का निर्माण किया जाना चाहिए जगह जगह,
जल संरक्षण का प्रारंभ वर्षा की बूंद को पृथ्वी पर गिरने के साथ ही होना चाहिए। यानी बारिश हो रही है तो हमें सोचना है कि इस जल का संरक्षण कैसे किया जाएगा। तो वर्षा से प्राप्त स्वच्छ जल का एक बहुत बड़ा भाग जो है नदियों के माध्यम से बहता है और चला जाता है कहाँ, हमारे महासागरों में। फलस्वरूप अब हम उसका उपयोग से वंचित हो जाते हैं। हम जानते हैं वहाँ नमक की मात्रा ज़्यादा है। तो योजनाबद्ध तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नदियों के मार्गों पर बांध बना सकते हैं, जलाशय का निर्माण कर सकते हैं, ताकि हमें भविष्य में पीने के लिए शुद्ध जल और सिंचाई, विभिन्न औद्योगिक व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए जल उपलब्ध हो सके, है ना, और हमें बाढ़ से भी क्या हो सके, मुक्ति मिल सके। तो बहुत लंबा क्वेश्चन है ना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो पॉइंट शुरुआत में दिया हुआ है, पॉइंट के अनुसार से आप क्वेश्चन को डील करेंगे, पॉइंट याद करेंगे तो बाकी मैटर भी आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ये सब आपका पॉइंट है ना। इसी को देखेंगे और इसी के द्वारा दिए गए चीज़ों को ध्यान में रख करके याद करेंगे, आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा। धन्यवाद, चैनल से जुड़े रहें।